मथुरा के आसपास एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। उसका नाम सुदामा जैसा तो नहीं था, लेकिन वो उतना ही गरीब और सरल हृदय का था। उसके पास न धन था न परिवार, केवल एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कुछ फूल और फल लगे रहते। ये माली बचपन से ही भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का भक्त था। हर दिन वो अपने बगीचे के फूल तोड़कर एक छोटी माला बनाता और मंदिर में चढ़ाता। उसकी यही साधना थी। श्री कृष्ण का मथुरा आगमन। एक दिन की बात है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा के राजा बने। तब पूरे नगर में हर्ष छा गया। लोगों ने बधाई देने, उपहार देने और राजमहल में आमंत्रित करने लगे। राजा और बड़े व्यापारी सोने चांदी रत्नों से भरे उपहार लेकर उनके पास पहुंचे। उस गरीब माली ने भी सोचा, मेरे पास तो देने के लिए न सोना है न रत्न, परंतु मैं तो भगवान का भक्त हूँ। क्यों न अपने बगीचे के फूलों से एक माला बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करूं। उसने अपने बगीचे के सबसे सुंदर फूल तोड़े और बड़ी श्रद्धा से एक माला बनाई और महल की ओर चल पड़ा। महल में रोक। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिकों ने उसे रोक लिया। वे बोले, अरे बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? यहाँ केवल बड़े व्यापारी, मंत्री और राजा ही अंदर जा सकते हैं। तेरे पास देने को क्या है? माली ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरे पास केवल फूलों की ये माला है। इसे मैं श्री कृष्ण को अपने प्रेम से अर्पित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अंदर जाने दें। सैनिक हंस पड़े और बोले, माला से क्या होगा? सोने चांदी के खजाने लाने वाले बाहर खड़े हैं, तो अपनी झोली लेकर चला जा। श्री कृष्ण का बुलावा। इतना सुनते ही भीतर से श्री कृष्ण स्वयं आ गए। उन्होंने देखा, एक बूढ़ा माली आंसू भरी आंखों से खड़ा है और उसके हाथ में फूलों की माला है। श्री कृष्ण तुरंत उसके पास गए, उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोले, बाबा, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जल्दी से ये माला मुझे पहना दो। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। राजा, मंत्री, व्यापारी सबने सोने चांदी के ढेर लगाए थे, पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस गरीब माली की माला स्वीकार की। प्रेम की माला। जब माली ने कांपते हाथों से माला श्री कृष्ण के गले में डाली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल ये फूल और मेरा प्रेम है। श्री कृष्ण ने उसे गले लगाते हुए कहा, बाबा, मुझे सोने चांदी की भूख नहीं, मुझे केवल प्रेम चाहिए। तुम्हारी ये माला मेरे लिए सबसे कीमती उपहार है। उस क्षण पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबने देखा, भगवान का हृदय भक्ति और सच्चाई से जीत लिया जाता है, न कि धन दौलत से। माली का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने उस माली से कहा, तुम्हारा ये प्रेम सदा मेरे साथ रहेगा। तुम्हारे बगीचे में अब कभी फूलों की कमी नहीं होगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्तों में लिया जाएगा। और सचमुच कहते हैं, उस दिन के बाद माली का बगीचा कभी सूना नहीं हुआ। फूल लगातार खिलते रहे और माली आनंद और भक्ति में जीवन बिताता रहा। इस कहानी से सीख: 1. भगवान को सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा प्रेम चाहिए। 2. भक्ति का मूल्य धन से कहीं अधिक है। 3. जिसके मन में श्रद्धा है वही भगवान का सच्चा प्रिय है। 4. गरीब या अमीर, भगवान के लिए सब समान हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।